अभी ठीक है। हाँ तुम चिंता मत करो। क्या बात करवा दें? अरे अभी वो सो रही है ना बेटा। अच्छा देखते हैं, बात करवा दें। हाँ राम बच्चन, क्या हाल है सबका? तुम्हारा मरीज ठीक है का? नहीं, उसका जो है पेट साफ किया जा रहा है। अब ज्यादा मशीन तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा आप ऐसा करिए, आप अंदर ही रहिए, अलीना बिटिया का ध्यान रखिए। पर टिंकू अभी तक आया नहीं है, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। आते ही होंगे, आप घबराइए मत, हम पता करवाते हैं। अच्छा एक बात का ना ध्यान रखिएगा, ये जो कंपाउंडर है ना, एक गलती से कहीं दोबारा वो जो है नकली दवाई नहीं चढ़ा दे। ना ना, वो दवाई तो वहाँ से हम कब का हटवा दिए हैं। अच्छा ठीक। हाँ। अरे कंपाउंडर साहब सुनिए, देखिए बीडीओ बाबू बोल दिए हैं, जो दवाई का नैका लौट आया है ना, सारा का सारा दवाई अलग करवा दीजिए, और उसमें से एक भी दवाई कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। समझ गए ना? बोल दिए सबको। रहा बात मरीज लोग का, तो हम लोग फ्रेश स्लॉट मंगवा रहे हैं दवाई का, हो जाएगा ना? एक वो काम कीजिए, आइए हम भी आपका मदद करते हैं। आइए। बोलू तुम्हारी जोरू एकदम ठीक हो जाएगी। हम डॉक्टर से बतिया लिए हैं, ये सब जो नकली दवाई है ना, उसी के कारण हुआ है ये सब। फिर रो रहा है, चुप कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, चलो चुपचाप। रो रहे हैं। मालिक सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से चल रहा है, और यहाँ सबको पता चल गया है नकली दवाई का लॉट आया है। उसका वजह से पूरा गांव वाला बीमार पड़ा है। अरे शाबाश, ये हुआ ना बात। अरे सुन रहे हैं कुंदन बाबू, अरे ये बार तीर एकदम निशाने पर लगा। ये तो बड़ा बढ़िया खबर सुना है महाराज। अब की जो दांव चले हैं आप, एकदम सही टाइम पे रंग ला रहा है। ये बार तेतरवा को जेल जाने से कोनो बचा नहीं सकता है। पर मालिक, अरे एक मिनट रुक ना भाई। क्या? देखो काम करो, तुम धुएं रुक के नजर रखो। हाँ हम कुछ करते हैं। क्या हुआ नार बाबू, ये आपका मुंह का उतर गया अचानक? मामला तनी गड़बड़ा गया। ये वीडियो की बेटी भी पीएचसी में भर्ती है, और उसका भी हालत खराब है। ये तो बड़ा ही गड़बड़ बात है महाराज। ये वीडियो मामला का पूरा छानबीन करेगा। मगर वीडियो के होने से फायदा भी तो है। अरे वीडियो पीछे पड़ेगा तो तेतरवा के गर्दन तक पहुंचने में आसानी होगा ना। वो सब तो ठीक है नार बाबू, लेकिन ये कहीं छानबीन के चक्कर में वीडियो हम लोग के गर्दन तक ना पहुंचे। अब तो जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचिए कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, ये तेतरवा को फंसाया जाए। लेकिन कैसे? रुकिए। ए आर्या, वो रतनवा होगा बाहर, भेजो उसको। क्या कुछ दिमाग में चल रहा है क्या? रुकिए ना। अरे महाराज प्लान तो बताइए। प्रणाम नौहर सिंह जी। प्रणाम। प्रणाम रतन। डब्लुआ से पैसा चाहिए कि नहीं? आप ही तो रोके हुए हैं, नहीं तो डब्लुआ को तो हम लिख के ले लीजिए नौहर सिंह जी, वो पैसा वैसा नहीं चुकाएगा। अब तो ओकर बाप तक पहुंचना ही पड़ेगा हमको। ठीक है कहते। अरे डब्लुआ ना सही, ओके बाप से वसूल लो। लेकिन कैसे? तेतर सिंह के आदमी बन जाओ। मतलब? हम जैसे जैसे बोले ना, बस वैसे वैसे करते जाओ। कोई रास्ता में दवाई बदल दिया? तुम लोग सो रहा था क्या? अरे चुप। सारे मरीज का जो है ना अच्छे से इलाज होना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उनको बड़े हॉस्पिटल में दरभंगा भेजो। हाँ बाबूजी, अगर कोई मरीज मर गया ना तो आपको जेल ना हो जाएगा। चलो टीचर, जब भी मुंह खोलोगे ना कचरा उगलोगे। तुम लोग का आंख नहीं है क्या?
कोई रास्ता में गाड़ी रोक के इतना बड़का बड़का बक्सा बदल के चला जाएगा? बाप रे, अरे बक्सा बदल दिया। साले साहब कहिए उन लोग को अपने गोदाम से सारा दवाई हटा दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी वाला लोग हमको नकली दवाई भेजा है? अरे तो इनमें पूछे का क्या जरूरत है? एक्स्ट्रा गाड़ी मंगवाना है तो मंगवाओ, यहाँ जान जा रहा है हमारा और तुम लोगों को डीजल का पड़ा हुआ है। देखो ऐसा है, अगर गोदाम में से नकली दवाई निकला और बाबूजी का नाम बदनाम हुआ तो तुम लोग को जिंदा जला देंगे, हम बोल रहे हैं। बोल रहा है रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और दूसरा गाड़ी वाले से लड़ाई भी हुआ। वही लोग बदला का दवाई। भैया गाड़ी नंबर पूछे तो। अरे नहीं देखा वो लोग, बोल रहा है बिहार का गाड़ी नहीं था। अरे स्वास्थ्य केंद्र में तो बहुत बुरा हाल है, 5-5 मरीज खून का उल्टी कर रहा है। बाबूजी, हम लोग नकली दवा नहीं ना सप्लाई करते। अरे नहीं स्वीटी जी, आप भी क्या बात कर रही हैं जी? हाँ तो खड़े कहाँ हैं दोनों लोग यहाँ पर? जाके वो वीडियो को ठोक काहे नहीं दे रहे हैं? वो हवेली में आके आप दोनों जन को ललकार के चला गया। बारे अभी दिन आ गया है। मदरिला, अलीना का तबीयत भी बहुत खराब हो गया है, इसीलिए अभिमन्यु बाबू गुस्सा हो रहे थे। अभी अभी पापा से बात किए हम और मासी जी से भी। अलीना को उल्टी भी हो रहा है। तुम जाओ, अभी फैमिली लोगों का सब बात हो रहा है। हाँ तो बोले ना जाओ अंदर। तुम नंदोई जी, आप यहाँ आएंगे? स्वीटी दीदी, इसका कलेजा देखिए। हाँ, इसका इतना हिम्मत, अब ये हुक्म चलाएगी आपके पति पर। रोकिए, मुमकिन है आपकी कि बुला दिए और चल दिए मुंह उठा के? तुम जी कभी भी बुला लोगी हमारे दामाद जी को तो उनकी हाथ में रहो। ठीक है, फिर सबके सामने पूछ लेते हैं। नंदोई जी, सच सच बताइए, नकली दवाई का कारोबार करते हैं आप लोग? क्या बक रही है? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बोलने का? आप खड़े कहाँ हैं? इस बात पे इसका जबान नहीं खींच सकते हैं? बाबूजी, आप प्लीज बुरा मत मानिए। हमको पूरा विश्वास है कि हमारा फैमिली ये सब घटिया हरकत नहीं कर सकता है। अपना ना मुंह बंद रखो तुम, नहीं तो आज बाबूजी का भी लिहाज नहीं करेंगे। तुम ना ठीक से जानती नहीं हो हमको। जाओ अपना कमरा में, चलो। सलहत जी, आपका तसल्ली के लिए आपको ये बता देते हैं कि कांड में हम लोग का कोई हाथ नहीं है। अगर आपको अब भी नहीं विश्वास हो रहा है तो आप जिसका कहिए, हम उसका कसम खा के कहते हैं। मदर-इन-लॉ का कसम खा के कहिए। कि आप लोग का फैमिली नकली दवाई का बिजनेस नहीं करता है। सासू जी का कसम कि हम लोग का फैमिली कांड में नहीं शामिल है। पगला गए हैं का महाराज? हाँ महाराज, तुम थोड़ी जाइएगा, हम लोग दवाई सप्लाई करते हैं लोगों को जिंदगी देने के लिए। बेटा, हम मौत का कारोबार नहीं करते। हमको मालूम था कि हमारा फैमिली ऐसा पाप कर ही नहीं सकता है। इका हमरा फैमिली रटे जा रही हो? ये हमारा परिवार है और तुम उसमें शामिल नहीं हो, बुझा रहा है तुमको? का अपने बाप का घर समझ के रखी हो का? मदर-इन-लॉ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम गुस्सा में हैं। अलीना का तबीयत खराब है और अभिमन्यु बाबू परेशान है और हम भी। लेकिन एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर हमरी अलीना को कुछ भी हुआ तो हम सच में भूल जाएंगे कि ये हमारा परिवार है।
साले साहब धमकी दे रही है, वो वीडियो के लिए हमको धमकी दे रही है। पप्पू हट पीछे, छोड़। बब्बू, अरे हम शांति से बात कर रहे हैं ना। जाओ जाओ अपने कमरे में। घाट तोला वाली, एक बात बताओ, अगर हमरा तेतर नकली दवाई स्वास्थ्य केंद्र में देता तो क्या हमको इलाज के लिए वहीं भेजता वो? सुना सुना ना, क्या बोल रही है दादी? ये बात तो दादी सही कह रही है। तो फिर ठीक है, खाइए हमरा कसम और बोलिए कि हम लोग, हमरा मतलब है कि आप लोग का फैमिली का ये नकली दवाई का बिजनेस में कोई हाथ नहीं है। तुमरा कसम काहे खाएं हम? अपना अम्मा का, अपना दीदी का कसम खाएंगे। हम में से किसी का भी ये नकली दवाई से कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? अब अगर दोबारा ये बात बोला ना, ये गोली मार देंगे। बस हमको यही जानना था। अब तो हम पूरा दुनिया से लड़ेंगे आप लोग के लिए, और अभिमन्यु बाबू से भी। और हाँ बाबूजी, आज तो हमारा मूड सैड है, इसलिए आपको कुछ बोले नहीं, लेकिन अगली बार से हमारा गला मत पकड़िएगा। आई डोंट लाइक। वो कहा है ना कि हम पतिव्रता टाइप वाइफ नहीं है। इराज से ठीक है, उल्टी भी नहीं हुआ है। हाँ, तो ये दवाई का ही प्रॉब्लम था। वो तेतर सिंह को तो ना हम छोड़ेंगे नहीं। कोई जरूरत नहीं इसमें पढ़ने का। ये मत भूल कि निमकी का ससुराल है वहाँ। मासी, बात निमकी जी का नहीं है, बात उन मरीजों का है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं। उस दवाई का कारण जो तेतर सिंह सप्लाई किया है। टिंकू, समय पे पता चल गया ना बेटा। भगवान का शुक्र है किसी का जान नहीं गया। हम ये सब इसलिए कह रहे कि तू तेतर सिंह के खिलाफ कुछ करेगा तो उसका सीधा असर निमकी पे पड़ेगा, इसलिए कह रहे कि जरा थोड़ा सोच समझ के। मासी, निमकी जी को हम भी खुश देखना चाहते हैं, मगर लोगों की जिंदगी की शर्त पर नहीं। मासी, गुड मॉर्निंग सर। कैसी है एलिना बिटिया अभी? हाँ ठीक है, पहले से तो बेहतर ही है। उसका क्या हुआ? वहाँ सब ठीक हो गया सर। वो कल जो दवाई का कंसाइनमेंट आया था ना, उसको कस्टडी में रखवा दिए हैं सर। रूम में ताला बंद करवा के सील भी करवा दिए हैं। अब जैसे ही वो टेस्ट करने वाला टीम आ जाए तो बाकी का काम भी शुरू हो जाए। हाँ सुनिए, हम दूसरा एजेंसी से दवाई मंगवाए हैं, शाम तक आ जाएगा। अपने सामने उतरवाइएगा। सर वहाँ सब अच्छे से चेक हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। तो फिर अभी आप जाइए, मासी जी को घर छोड़ दीजिए और आप भी घर जाइए, थोड़ा सो लीजिए और फिर आ जाइएगा दोपहर को। और तू कब सोएगा? हम तो कहते हैं तू घर चला जा। अरे मौसी जी, सर यहाँ से नहीं न जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस सब कांड में किसका हाथ है वो पता नहीं लगा लेते। ठीक है, हम जाते हैं, मगर हम मुंगेरी के साथ वापस आएंगे। अब फिर तू घर चला जा। अपने लिए नहीं बेटा,
अपना बेटी के लिए अपना सेहत ठीक रख टिंकू। मौसी जी, जब आप सर को टिंकू कहती है ना तो सर बहुत क्यूट लगते हैं। देखिए अब हम जा रहे हैं सर। मासी, आप हमको जानती है ना, हम यहाँ रहे या घर में, नींद तो हमको आई ही नहीं जब तक हमारी अलीना। ठीक है, जाते हैं हम। अरे बाबूजी, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह आप? अम्मा कब से परेशान घूम रही है। कहाँ गए थे? वीडियो से माफी मांगने का? ये हर समय आपका यही तेवर ना हमको बिल्कुल नहीं सुहाता है। कहा हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? क्या ठीक है? स्वास्थ्य केंद्र गए थे, वहाँ अस्पताल में तो आदमी मर ही रहा है, बाहर से भी मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहा है। मतलब जे दवाई खाया है स्वास्थ्य केंद्र का, सबके सब बीमार। ऊपर वाला बचाए हुए है अब तक कि कोई मरा नहीं तो सिचुएशन बहुत खराब है। ले जाओ अपनी अम्मा को दिखाओ तो कहीं इनका भूत उतरेगा। अरे तो खैर मनाओ कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में अपना लोग है, अभी तक मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता है। ससुर जी, आप तो अच्छा किए कि अस्पताल से दूर ही रहे। कहा है कि वहाँ जनता को भनक लग गया है कि स्वास्थ्य केंद्र में दवाई आप ही बेचते हैं। पब्लिक का मूड अच्छा नहीं है। हमको तो लग रहा था कि वो वीडियो जाके जनता को भड़काया होगा, मगर शुक्र है कि मामला अगर बिगड़ गया तो का ले जाना, अपनी अम्मा को ले जाना, ही संभालेंगे। अरे भाई, आप लोग चुप हो जाइए। सिचुएशन क्या है और बहस क्या किए जा रहे हैं आप लोग? तो ससुर जी फंस जाएंगे और फिर ये विधायक का इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। यही तन्नी को बात इनका समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे हम ना बैठ में नहीं करें। अम्मा बैठ, सुन तो। बाबूजी बस ना। मदर इन लॉ, आज हम पहले ही बता के जा रहे हैं कि हम PHC जा रहे हैं, अभिमन्यु बाबू के पास। वो कहा है कि कल तो फैमिली मैटर था तो इसीलिए झगड़ा कर लिए, लेकिन आखिर में वो है तो हमरे ही ना। कल रात से अलीना का तबीयत भी बहुत खराब हो गया है, हम उसको नहीं मिलेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे, और अलीना भी अगर हमको मिलेगी ना तो जल्दी ठीक हो जाएगी। कहीं नहीं जाओगी तुम। ये हवेली छोड़ के बाहर रखी ना कदम तो टंगिया काट के फेंक देंगे। अम्मा हाँ जाओ, जहाँ जाना जाओ, मिलो वीडियो से, अलीना से, जाओ। आप पहुंचाएंगे? हम झरिया को बोल देते हैं, वो हमको पहुंचा देगा। दिमाग खराब रहता है का? कहीं जाने दिए उसको?